हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे फ्रेंड्स। तो आज मैं हाजिर हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट पैराग्राफ अबाउट डाउरी सिस्टम इन इंडिया, यानी भारत में दहेज प्रथा या प्रणाली जिसे हम कहते हैं। और ये तो आपको पता है, सदियों से ये प्रथा हमारे देश में चलती चली आ रही है और अभी तक जो इंडियन समाज है, भारतीय समाज है, वो इसमें जकड़ा हुआ है। चलिए हम पढ़ते हैं ये क्या है। और यहाँ पे हम वर्ड टू वर्ड, जैसा कि आप जानते हैं, ट्रांसलेशन सीखेंगे, जानेंगे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में, वर्ड मीनिंग। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डाउरी सिस्टम इन इंडिया यानी कि दहेज प्रणाली में भारत, साइंस में बनेगा भारत में दहेज प्रणाली या प्रथा। The dowry system in India is a long-standing practice and is deeply rooted in Indian culture. The dowry system, ये जो दहेज प्रणाली है ना में भारत, यानी भारत में जो दहेज प्रणाली भारत में इज मीन्स है एक लंबे समय तक चलने वाली, लॉन्ग स्टैंडिंग मतलब एक बहुत लंबे समय से चल रही है और आज अभी भी चलने वाली है, क्योंकि इसके भी कोई रोकथाम तो ऐसी है ही नहीं। प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास है, एंड और इज़ डीपली रूटेड, यहाँ पे इज़ इसके साथ ही है, और ये इसकी जड़ें, रूटेड होता है इसकी जड़ें आधारित है, बहुत गहरी जड़ें आधारित हैं इन इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर मीन्स भारतीय संस्कृति में, यानी कि भारत के इतिहास में अगर देखा जाए तो तब से ही ये चीज़ चली आ रही है और आज भी, और इस चीज़ के सबसे ज़्यादा पैर पसार चुकी है। यानी कि आप समाज के किसी भी वर्ग के हिस्से में देखेंगे दहेज प्रथा है ही है। ठीक है। डीपली का मतलब होता है गहरा, रूटेड जिसकी जड़ें आधारित हों। ये इसके साथ यूज़ हुआ है, जब भी किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ होगी तो वो पैसिव वॉइस में माना जाएगा सेंटेंस। आगे देखिए, इट इज़ अ प्री अरेंज्ड अग्रीमेंट बिटवीन टू फैमिलीज़। इट मीन्स यह है क्या, यह है एक, प्री मीन्स पूर्व, अरेंज्ड मीन्स निर्धारित, यह एक है पूर्व निर्धारित अग्रीमेंट यानी समझौता, यानी शादी से पहले ही, पूर्व मीन्स पहले ही इस समझौते को निर्धारण कर लिया जाता है। किसके बीच में, बिटवीन होता है दो के बीच में। दो कौन है, टू फैमिलीज, यानी दो परिवारों के बीच में, यानी कि दूल्हे और दुल्हन के फैमिली के बीच में ये समझौता हो जाता है। एंड और इज़ है यूजुअली डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ मैरिज, और यूजुअली क्या होता है, आमतौर पर, डिसाइडेड मीन्स तय किया जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है इसके साथ फिर से डिसाइडेड यानी पैसिव फॉर्म में यूज़ हुआ है, इसके साथ जो यूज़ हुआ है ये थर्ड फॉर्म में यूज़ हुआ है। तो आमतौर पर ये तय किया जाता है, कब किया जाता है, एट द टाइम, किसके वक्त पर, ऑफ मैरिज, यानी कि शादी के समय इसको निर्धारित किया जाता है, तय किया जाता है। द ब्राइड्स फैमिली प्रोवाइड्स, अब जो ब्राइड्स फैमिली है फ्रेंड्स, ब्राइड्स फैमिली का मतलब होता है दुल्हन का परिवार जो है, प्रोवाइड्स मीन्स प्रदान करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ES लगा हुआ है, जब भी S और ES लगेगा तो समझ जाइए कि मेन वर्ब के अंदर SES आ रहा है। इट मीन्स वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और यहाँ पे ये वर्ब कैसा कर रहा है, यहाँ पे ये सिंगुलर वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ बात की जा रही है ब्राइड की फैमिली के बारे में, तो इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ये सिंगुलर। अब इसको आप फैमिली को आप प्लूरल मत समझिए, फैमिली का प्लूरल फैमिलीज होता है। तो ये ब्राइड का परिवार है, इसके साथ इसीलिए S लगा है यहाँ पे। जो ब्राइड की फैमिली है वो प्रोवाइड यानी प्रदान करती है, क्या देती है, द ग्रूम्स फैमिली, ग्रूम्स होता है दूल्हा, एपोस्ट्रोफी S लगा, जैसे यहाँ पे ब्राइड में एपोस्ट्रोफी S लगा था काके की, यानी रिश्ता बता रहा है दो इन वर्ड्स के बिना, यानी दुल्हन का परिवार, ऐसे ही दूल्हे का परिवार, दूल्हे को बोलते हैं ग्रूम। ठीक है। दूल्हे के परिवार को क्या देती है, विद से साथ में क्या देती है, वेरियस यानी बहुत तरह के, बहुत सारे गिफ्ट्स, तोहफे एंड मनी, और पैसा दिया जाता है, किसकी तरफ से, ब्राइड फैमिली की तरफ से ग्रूम फैमिली को। दीज गिफ्ट्स, ये जो तोहफे होते हैं, यूजुअली होता है आमतौर पर, क्या होते हैं, इंक्लूड, इसमें क्या शामिल होता है, इंक्लूड मतलब शामिल होना। अब यहाँ पे जो है ये जो वर्ब है मेन वर्ब है, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है,
यहाँ पे ये काम कर रही है प्लूरल की तरह, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है दीज गिफ्ट्स, यानी कि ये प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल है। प्लूरल में एस नहीं लगता, वर्ब में प्लूरल में एस नहीं लगता, यहाँ उल्टा चलता है। अगर सिंगुलर वर्ब होगी तो वहाँ पे क्या होगा, एस ई एस लगेगा, लेकिन प्लूरल में नहीं लगेगा। आपको ध्यान रखना ये बात। ये जो गिफ्ट होते हैं आमतौर पर इसमें शामिल होते हैं ज्वेलरी, यानी गहने, इसको ज्वेलरी नहीं पढ़ते हैं, ज्वेलरी कहते हैं। क्लोथ्स, कपड़े शामिल होते हैं। एंड कैश, देखो मनी तो कैश होता ही है, मनी मीन्स पैसा ही होता है, लेकिन कैश होता है जो इन हैंड दिया जाता है, सीधा हाथ में ट्रांस दिया जाता है, ठीक है, वो पैसा, नकदी पैसा जिसे हम कहते हैं। ऑल्दो दिस सिस्टम इज़ वाइडली एक्सेप्टेड, यद्यपि, ऑल्दो मीन्स यद्यपि, ये जो सिस्टम है, ये जो प्रणाली है, इज़ मीन्स है, वाइडली यानी व्यापक रूप से चारों तरफ, एक्सेप्टेड स्वीकार की जाती है, इज़ एक्सेप्टेड। यहाँ पे फिर इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज है, इट मीन्स पैसिव फॉर्म है, यानी कि इस प्रणाली को हर तरफ स्वीकार किया जाता है। इट हैज़, इट मीन्स यह है, लेकिन सेंस बनेगी इसके हैं, इसके क्या हैं, मैनी, बहुत सारे, नेगेटिव इम्पैक्ट्स, नेगेटिव होते हैं नकारात्मक प्रभाव, लेकिन इसके बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव हैं, ये आप लोग जानते ही हैं। द मोस्ट मीन तो सबसे ज़्यादा, सीरियस गंभीर, कॉन्सिक्वेंस है, परिणाम क्या है, इज मीन्स है, सबसे ज़्यादा जो गंभीर परिणाम है, दैट की, इट लीड्स टू, यह नेतृत्व करता है, या हम कह सकते हैं यह ले जाता है, किसको ले जाता है, टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लैंगिक भेदभाव की तरफ ले जाता है। कि जो फैमिलीज़ डिमांड करती हैं, मान लीजिए कितने केसेस ऐसे हम न्यूज़पेपर में आए दिन पढ़ने को मिलते हैं, जहाँ पे ग्रूम की फैमिली ने, दूल्हे के परिवार ने उस लेवल पे मांगा होगा डाउरी, लेकिन दुल्हन की फैमिली वो प्रोवाइड ना करा सकी, शादी फिर भी किसी तरह से हो जाती है, लेकिन जब दुल्हन आ जाती है तो उसको टॉर्चर किया जाता है, ठीक है, उसके साथ भेदभाव किया जाता है। तो ये चीज़ें बहुत देखने की आम है, और कई बार ऐसे भी केसेस आए हैं जहाँ पे दुल्हन को मार दिया जाता है। तो यही है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का, ये भी एक पार्ट है। तो इसका मतलब कि इसका जो सबसे गंभीर जो परिणाम है वो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी लैंगिक भेदभाव किया जाता है। इन सम केसेस, सम मीन्स कुछ मामलों में, इन माने में, कुछ मामलों में क्या होता है, द डाउरी डिमांड्स फ्रॉम द ग्रूम्स फैमिली, जो डाउरी मीन्स जो दहेज की मांग की जाती है, डिमांड्स मीन्स मांग की जाती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, मेन वर्ब में एस लगा हुआ है, इट मीन्स जो सब्जेक्ट है हमारा डाउरी वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर यूज़ हुई है। जो डाउरी डिमांड की जाती है, कौन मांगता है, फ्रॉम द ग्रूम्स फैमिली, यानी जो ग्रूम फैमिली जो डाउरी डिमांड करती है, कैन बी सो हाई, कैन बी मतलब हो सकती है, क्या हो सकती है, सो हाई, बहुत ज़्यादा, दैट की, इट बिकम्स इम्पॉसिबल, इट मीन्स यह है, बिकम्स माने हो जाती है, यह हो जाती है, इम्पॉसिबल मतलब कि उस लायक ही नहीं होती, फॉर द ब्राइड्स फैमिली, यानी दुल्हन के परिवार को, टू मीट देम। कई बार दूल्हे की फैमिली इतनी ज़्यादा डाउरी डिमांड कर देते हैं कि वो उनके लिए इम्पॉसिबल, नामुमकिन, यह हो जाती है नामुमकिन, फॉर द ब्राइड्स फैमिली, दुल्हन के परिवार के लिए, टू मीट दैम, यानी उसको पूरा करना। फ्रेंड्स, अगर हम मीट का एक्चुअल मीनिंग देखें तो मिलना होता है, लेकिन यहाँ पे सेंस आ रही है कि उस चीज़ को पूरा करना, तो यहाँ पे इसके लिए वर्ड ये छोटा सा फ्रेज यूज़ होगा, टू मीट। आगे देखें, दिस कैन लीड टू, और यह ले जाता है, या फिर कह सकते हैं यह ले जा सकता है, कहाँ ले जा सकता है, टू द ब्राइड्स फैमिली, दुल्हन के परिवार को, फेसिंग मतलब सामना करना पड़ता है, इसकी वजह से, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक भेदभाव का। जाहिर सी बात है, जब ऐसा भी, जैसे हमने सुनते ही हैं हम लोग आमतौर पर न्यूज़ में, कि जब शादी के एग्जैक्ट टाइम पे अचानक से दूल्हे वालों की तरफ से डाउरी की डिमांड हाई हो जाती है कि हम तो गाड़ी लेंगे, हम तो ये लेंगे, और उस टाइम पे बड़ी, कहते हैं ना कि एक इज्जत की बात होती है दुल्हन की फैमिली के लिए, और वो नहीं कर पाते हैं, तो समाज में उनकी दुत्कारा जाता है उनको कि तुम ये भी नहीं दे सकते, तुम्हारी बेटी है। तो एक तरफ से ये बहुत बड़ा शोषण भी होता है, किसके लिए, ब्राइड की फैमिली के लिए। तो और यही यहाँ पे देखें कि उनको क्या फेस करना पड़ता है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक भेदभाव भी उनको करना पड़ता है, क्योंकि मान लीजिए अगर वो वहाँ पे शादी ना करे तो आगे क्या होता है, आगे दोबारा फिर यही हो जाता है कि इससे शादी कौन करेगा, मतलब इस तरह के ताने दिए जाते हैं जो कि बहुत गलत हैं।
एंड इकोनॉमिक हार्डशिप, और उनकी आर्थिक तंगी भी बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है, जिसके पास नहीं होगा वो कहाँ से करेगा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा आज का जो हमारा टॉपिक था वो बहुत ही रेलेवेंट था, आज के टाइम के हिसाब से था कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है, स्पेशली हमारे इंडिया में, जो कि अब एक प्रगतिशील देश है, जो विकास की ओर अग्रसर है। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ये पसंद आया होगा आज का पैराग्राफ, तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दूसरों के साथ, ताकि दूसरों को भी बात समझ में आए। और अगर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।